Hi everyone, this is Rohit Tiwari, and as usual, I'm going to teach you something from social science. And today we have one chapter from history. Chapter name is Historiography, Indian Tradition. तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ डिस्कस किया, एक जनरल डिस्कशन कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या है, राइटिंग हिस्ट्री इन अथेंटिक वे और उसको क्रिटिसाइज करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, ताकि उसमें उसकी प्रमाणिकता, उसके मतलब अथेंटिसिटी बढ़ा सकें। लेकिन अब हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो प्रूफ करना आसान है, इट्स वेरी इजी, वी हैव एविडेंस। मिडिवल में भी मिल जाता है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री को प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे इतने साल पुराने जो भी बुक्स हैं वो हमारा एक सोर्स है, सोर्स ऑफ एविडेंस है। जैसे रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, ठीक है। और वेद, पुराण, उपनिषद, भृगु संहिता, पांडुलिपि, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस। अब जैसे इंस्क्रिप्शंस अशोक ने लिखवाए थे 3rd सेंचुरी BC में, तो प्रूफ है। ये जैसे इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, सोहागुणा कॉपर प्लेट पे, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला। तो आर्कोलॉजिकल साइट्स हमें मिलती हैं जहाँ पे 1st सेंचुरी और फर्स्ट एडी के पहले की चीज़ें मिलती हैं। तो रामायण और महाभारत देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स ऑफ रामायण, महाभारत, Purans, Jain, Buddhist texts, historical accounts of Indian authors, and also travel log by foreign travelers are important sources of history. और मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की, है ना, एशिया की यात्रा की। वास्को डिगामा इंडिया में आया, चीनी यात्री फयान यहाँ पे आया। तो ये सब हैंडसांग यहाँ पे आया। तो ये सब जितने भी लोग आते रहे, चीनी यात्री और जो अरेबियन वर्ल्ड से लोग आए, अरेबियन राइटर्स और अरेबियन पोएट, या चाइनीज जो आए, या जो और मर्चेंट्स आ रहे थे, तो उन्होंने जो भी कुछ देखा, लिखा अपने लैंग्वेज में, वो भी आज एक हिस्ट्री का एक प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एविडेंस है। तो हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है वो क्या है, 3000 BC से लेके 500 AD तक, है ना, यानी कितने साल, लगभग 2500 साल। और जो हमारा क्या कहते हैं, नहीं 2500 साल क्यों, 3500 साल हो गए, क्योंकि AD से पहले 3000 AD बिफोर क्राइस्ट, है ना, और आफ्टर क्राइस्ट कितने हो गए, 500 AD। तो 3000 उधर के और 500 इधर, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 3500 साल का इतिहास आता है, 3000 BC till 500 AD। So 3000 BC before Christ and till 500 AD। तो 3500 साल का इतिहास आता है एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट। तो हम भी लोग काफी ओल्ड है, एंशिएंट है। तो हमारे रामायण, महाभारत, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पुराण, उपनिषद, ये जितनी भी चीजें हैं जो फॉरेन ट्रैवल लॉग हैं, वो सब काफी हद तक हमें एक प्रूफ ऑफ एविडेंस देते हैं, ठीक है। और जो मिडिवल पीरियड है वो क्या है, वो 500 से 1500 तक का, 1000 ईयर्स तक का। और यूरोपियन है वो कितना है, वो 1500 के बाद से, यानी 1501 से लेके आज तक का, यानी 2020 तक का, यानी हार्डली 500 ईयर्स। तो यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो ज्यादा 500 साल पुरानी है। मॉडर्न हिस्ट्री की एज कितनी है, बस 500 साल है, 1501 से लेके 2020 तक, है ना, लगभग ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। जबकि मिडिवल की कितनी है, 1000 है, 580 से लेके 1580। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो तो काफी पुरानी है। तो ये जो चैप्टर है इंडियन कंटेस्ट में, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, इंडिया की कहानी तो 500 साल पुरानी नहीं है, ना 1000 साल पुरानी है, वो तो 580 से पहले की कहानी, BC से पहले की कहानी है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रूफ है,
रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ट्रैवल लॉग। और हमारे कौन कौन से हिस्टोरिकल अकाउंट है जो इंडियन ऑथर और इंडियन पोएट्स ने लिखे। जैसे मैंने कल आपको बताया कि वेद व्यास किसने लिखी। वेद व्यास ने क्या लिखा? वेद व्यास ने महाभारत गणेश जी के हेल्प से लिखी। रामायण वाल्मीकि ने लिखी। पुराण बहुत सारे ब्राह्मणों का इसमें योगदान रहा। उपनिषद, वेद, पुराण बहुत सारे ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। जैन साहित्य, बुद्धिस्ट साहित्य, इसमें बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। अब ऐसा नहीं कि ये सब नॉर्थ में है, साउथ में भी कुछ हो रहा था। तो साउथ का मैंने कल आपको कुछ बताया था। साउथ में भी दो महाकाव्य हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो काव्य आते हैं, रामायण और महाभारत, एपिक महाकाव्य। उसी तरीके से साउथ में कुछ है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। एक शिल्पाटिक्रम है। शिल्पाटिक्रम या शिल्पाटिक्रम, इसमें कर्णगी की कहानी है। कर्णगी, कोवलम और माधवी की कहानी। माधवी एक राजनर्तकी थी और कर्णगी के हस्बैंड जो कोवलम थे उसके साथ उनका लव अफेयर हो गया और उन्होंने शादी कर ली। और जो उसकी कर्णगी थी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनको बहुत बुरा लगता है कि अनफेथफुलनेस है। तो यहाँ पे देखिए, कर्णगी इज डिस्क्राइब्ड एज द woman who stays with her husband despite his unfaithfulness. Their attempt to rebuild thereafter her husband had lost everything but repented. How her husband is falsely framed, then punished without due to checks and process of justice. Also referred to Silpatikram or Silpatikram or Silopatikram, ये सब एक ही नाम है, तमिल एपिक है। This poem is, इसमें कितनी लाइन्स है? 5730 लाइन्स in almost entirely a 12 meter. The epic is tragic love story of an ordinary couple, Karnagi and her husband Kovalam, माधवी। और माधवी से उनको एक बेटी होती है, ठीक है। उसकी बाद में कहानी मनी मैकलाई की कहानी आ जाती है। उसको लिखा किसने लिखा? ये लिखा था इलियांगो लिखा। इन्होंने लिखा, मीना मैकलाई लिखा, रिटन बाय मर्चेंट सातन, tells the story of मीना मैकलाई, beautiful daughter of कोवलम एंड माधवी। तो जो ये कोवलम था, कर्णगी का हस्बैंड, उसने एक राजनर्तकी से शादी कर ली, इसका नाम था माधवी। उनकी एक लड़की हुई, इसका नाम था मीना मैकलाई, मनी मैकलाई। तो वो एक अलग महाकाव्य हो गया उनकी तरफ का, तमिल का। आफ्टर कोवलम एंड जस्ट डेथ, माधवी वंस became a बुद्धिस्ट नन। माधवी बाद में बुद्धिस्ट नन बन जाती है। तो कर्णगी का गुस्सा होना, मदुरई शहर को तबाह कर देना आग में, ऐसे करके जो भी कहानियां इसकी हैं, तो वो भी उस जमाने का इतिहास बताती हैं कुछ। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत, तो साउथ में नहीं। साउथ में भी बहुत सारे एंशियंट लिटरेचर लिखा गया जो आज भी है। शिल्पाटिक्रम, मीना मैकलाई, इधर आपके नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कुछ लिखा गया, आपके वेस्ट लिखा गया। तो इंडिया के हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ राइटर्स ने लिखा। अब जैसे यहाँ पे कुछ बात आती है कि एक कवि हैं कल्हण कश्मीर के राजा के कवि हैं और उन्होंने राज तरंगिणी नाम की बुक लिखी, ठीक है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज कवि हैं, उन्होंने हर्षचरित लिखा। इसी तरह से एक और नाम आता है तुलसीदास का, उन्होंने रामायण लिखी। रामायण को रामायण को रामचरितमानस में कन्वर्ट किया, यानी अवधी भाषा में लिखा, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किया। कालिदास ने अभी शाकुंतलम मेघदूत लिखा, ठीक है। इस तरह से कई सारे राइटर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया और वो आज हमारे पास एक क्या है, हिस्ट्री का एक प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ एविडेंस है। अब मिडिवल पीरियड की बात करते हैं। अब मिडिवल पीरियड में जैसे राज तरंगिणी मिडिवल पीरियड में आ रहा है, ठीक है, कल्हण ने लिखा। और हर्ष वाला जो आएगा बाणभट्ट का हर्षचरित, वो सेंचुरी में, तो ये भी मिडिल पीरियड में आया, क्योंकि 500 AD तक एंशियंट आएगा। रामायण, महाभारत और जैन, बुद्धिस्ट और ये जो मैंने साउथ का, ये सब जो साउथ के एपिक्स है वो सब इसमें आएगा। इवन अशोक का भी टाइम एंशियंट हिस्ट्री में आएगा। लेकिन जैसे ही 500 AD के बाद का टाइम होगा, यानी हर्षवर्धन का टाइम, बाणभट्ट राज का भी उसके, तो ये हो गया मिडिवल पीरियड हो गया। अब यहाँ पे कल्हड़ की बात है, उसने राज तरंगिणी लिखी, तो ये भी उस जमाने
Cullen himself says that he wrote the text after critical examining various sources like inscriptions, coin, remains of ancient monuments and records, local tradition. ठीक है. उसके बाद कुछ मुस्लिम रूलर्स आते हैं इंडिया में और उनके साथ में उनके उस तरफ के अरेबियन वर्ल्ड के स्कॉलर्स भी आते हैं, इन्फ्लुएंस बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी. अब इसमें एक नाम आता है जियाउद्दीन बरूनी का, होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. उसने लिखी तारीख फिरोज शाही, a book written by him. He has stated the purpose of historiography. According to him, the historian duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failing and incorrect policies. तो बरूनी ने एक बुक लिखी तारीख फिरोज शाही. ये नहीं कि राजा की बल्कि तारीफें करना है, राजा की जो फेलिंग्स है, इनकरेक्ट पॉलिसीज है, उसने गलत कुछ काम की, वो भी लिखा जाए. तो उसने उस जमाने का इतिहास लिखा जो आज हमें बरूनी के वजह से सामने आता है कि उस जमाने में क्या क्या हुआ था मिडिवल पीरियड में. यहाँ पे कुछ और नाम है. डू यू नो अल बरूनी ने जो लिखा इन अरेबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ, द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स अबाउट इंडियन वर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर. जिनमें और भी बुक लिखी गई. हसन निजामी की ताजुल मशीर, मिनहज सिराज, तवाक़ित नशीरी, वेरियस वर्क बाय अमीर खुसरो ने भी काफ़ी कुछ लिखा. तो ये फॉरेन स्कॉलर्स ने लिखा. अमीर खुसरो ने तुझके तिमूर की ऑटोबायोग्राफी ऑफ तैमूर वन, जो एक आक्रमणकारी था, उसने काफ़ी यहाँ पे कत्लेआम मचाए इंडिया में. तैमूर, ही वॉज अ इन्वेडर हु वॉज ऑल्सो नोन एज अमीर तैमूर हु इन्वेडेड इंडिया. ऐसा लिखा हुआ इन्वेडेड इंडिया. तारीख मुबारक शाही बाई याया बिन अहमद शहंदी. देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस with historical information of Sultanate period. Accounts of foreign travelers in India are also important. Among them Ibn Battuta, Abdul Razzaq, Marco Polo, Niccolo Conti, Barbarossa, Domingo Fez. The accounts also provide us with historical information of medieval India. Iswar Das Nagar, Bhimsen Saxena, Khafi Khan, Nicolao Manu. और among the historians of Aurangzeb times whose accounts are important source of Mughal history. तो आप देख सकते हो कि मिडिवल पीरियड के लिए हमारे पास काफी एविडेंस है. We have so many writers' books, so many literature, so many written things we have. But जब एंशिएंट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास थोड़ा मटेरियल कम हो जाता है एविडेंस प्रूव करने के लिए. तो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस, मनुस्क्रिप्ट्स, उस जमाने के वेद पुराण, आर्कोलॉजिकल सर्वे की जो साइट्स से जो चीजें मिली हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा के से जो हमें हजारों साल पहले चीजें मिली हैं, वो हमारे हिस्ट्री प्रूफ करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में. फिर आ जाती है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से पहले भी कुछ नाम हैं, जैसे कुछ नाम जैसे मैं भी उन्हें बताया कि जो बरूनी, जियाउद्दीन बरूनी से तारीख फिरोज शाही लिखी. इसी तरह से मुगल एम्पायर में बाबर ने, जब बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, उसने भी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपने ऊपर लिखी. ऑटोबायोग्राफी ने अपनी जीवन आत्मकथा, तुझके बाबरी. इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम. बाबर आल्सो रिकॉर्डेड हिज मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम एंड फ्लोरा. अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, अकबर के बारे में. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल historiography, his method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence relevant. Bakhar is an important type of historical document of medieval period. It contains eulogies of heroes and stories of historical events, battles, lives of great men. Marathi Bakhar क्या है? Marathi Bakhar are of various type. Saad Bakhar was written by Krishnaji Anant Sabsad during the reign of Chhatrapati Rajaram. तो ये बाखर की बात हो रही है. बाखर भी कई अलग अलग लिखे गए. तो बाकी जो कुछ डिस्कस और भी हमें अभी चैप्टर में रह गया है, उससे हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं. और हम लोग बाखर के बारे में समझेंगे, मराठी बाखर्स के बारे में, और जो अलग अलग इंडिया के पार्ट में जो और कुछ चीजें लिखी गई. तो आज आपने थोड़ा सा मिडिवल को समझा कि हमारे पास क्या प्रूफ ऑफ एविडेंस है, कई सारी बुक्स हैं. एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या हमारे पास बुक्स और राइटर्स के नाम है, सेम फॉर मिडिवल. और थोड़ा भी और कुछ बाकी है मिडिवल लिए, देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.